हेलो गाइस, आज हम देखेंगे हमारी इडियम्स की जो सीरीज है उसका पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51st है, राइड द हाई हॉर्स। हाई हॉर्स को राइड करना, इसका मीनिंग आप कैसे लर्न कर सकते हो कि हाई हॉर्स, जो कोई भी व्यक्ति जो अपनी हाई ओपिनियन रखता हो, एक्सेसिवली हाई ओपिनियन रखता हो, मीन्स कोई भी व्यक्ति एरोगेंट है, घमंडी है, उसको हम बोलते हैं पर्सन हु राइड्स द हाई हॉर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अपीयर एरोगेंट। इस तरीके में बात करना कि सामने वाले को लगे कि ये बंदा घमंडी है। नेक्स्ट, टू डाई इन द हार्नेस। हार्नेस का क्या मीनिंग होता है? हुक। तो हार्नेस का क्या यहाँ पे मीनिंग होगा? टू डाई इन द हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल इन द सर्विस। आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई किसी जॉब में हो, आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, उसी टाइम आपकी डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू डाई वाइल इन सर्विस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टू बीट अराउंड द बुश। ये तो बहुत इजी है, अक्सर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि गोल गोल बातें करना, किसी भी बारे में कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं बताना, गोल गोल बातें करके किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेंडर अक्रॉस द वर्ड्स नो। इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि वर्ड्स को कहीं और ही डायरेक्शन में चले जाना। स्पीक इन हैप्पीजार्ड मैनर। कोई भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोले तो आप पहले इंट्रोडक्शन को बोलोगे, फिर उसका कुछ मेन बॉडी बोलोगे, कंक्लूजन बोलोगे। हैप्पीजार्ड वे में क्या होगा कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे, पहले आप कंक्लूजन के बारे में बताओगे, फिर बॉडी में। अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से कुछ भी बात करोगे तो उसका बोलेंगे स्पीक इन ए हैप्पीजार्ड मैनर। नेक्स्ट है स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर। राउंड अबाउट क्या होता है? गोल गोल बातें करना, किसी चीज़ के बारे में डायरेक्टली पॉइंट पे आए बिना ही बातें करते रहना। ऑप्शन डी है मेक यूज ऑफ इरेलीवेंट रेफरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर। नेक्स्ट, अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मीनिंग होगा अंडर सस्पिशन ऑफ सम रॉन्ग डूइंग। किसी के हम इसको क्लियरली बोल सकते हैं कि शक के दायरे में होना। अगर किसी का मर्डर हुआ है तो 5 लोग अंडर द क्लाउड है, मीन्स पांचों क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन का मैटर हो सकते हैं, पांचों पे डाउट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, नो। इंजॉइंग फेवरेबल लक, नो। अंडर सस्पिशियन। नेक्स्ट, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स है, मीन्स ट्रबल्ड वाटर्स को आप किससे वो करोगे कि डिफिकल्ट टाइम्स हैं, कोई व्यक्ति किसी परेशानी या मुसीबत से जूझ रहा है। टू पोर ऑयल ऑन मीन्स उसको किसी चीज़ में हेल्प करना, उसको प्लेकेट करना, उसको शांत करना। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो पार्टीज हैं, दो ग्रुप में है, तो उनके अंदर एनमिटी चल रही है, फाइटिंग चल रही है, तो उन दोनों के बीच में पीस करवाना, सुलह करवाना, उसको भी हम बोल सकते हैं टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, टू मेक पीस ऑन ए डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट, बरी द हेचेट्स। हेचेट्स क्या होता है? हेचेट्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी एक्स होती है, एक्स की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ कंट्रीज में होते हैं, तो वहाँ पे उसको हेचेट बोला जाता है। कुल्हाड़ी की तरह ही कोई एक औजार होता है। तो बरी द हेचर्स मीन्स आपने अपनी कुल्हाड़ी गाड़ दी, मीन्स आप कुल्हाड़ी से पहले लड़ते थे, उसको आपने गाड़ दी। तो इसका क्या मीनिंग होगा? एंड ए कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली अगेन। किसी से अपनी दुश्मनी खत्म कर देना और वापस से दोस्ती कर लेना, उसको हम बोलेंगे बरी द हेचर्स। नेक्स्ट, एड इंसल्ट टू इंजरी। कि आपको इंजरी हुई है, उसके बाद में आपको इंसल्ट भी की जा रही है,
मीन्स आपको चोट पहुंची है, फिजिकल लॉस हुआ है या फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसके साथ साथ इंसल्ट मीन्स ह्यूमिलिएशन भी हो रहा है, लोग ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू फर्दर ए लॉस विथ मोकरी और टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। यही हमारा करेक्ट आंसर है कि आपका कोई लॉस हुआ, उसके बावजूद भी कोई आदमी आपका मजाक बना रहा है या फिर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है उसको ज़्यादा बेकार कर रहा है। नेक्स्ट, ए स्टॉर्म इन ए टी कप। आप ये समझिए कि जो चाय का कप होता है, टी कप होता है, कितना छोटा सा होता है, उसके अंदर स्टॉर्म आ सकता है क्या? तूफान आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसलिए स्टॉर्म इन ए टी कप मीन्स कोई व्यक्ति जो चाय के कप के अंदर भी तूफान बना सकता है। मीन्स जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो ट्रिवियल मैटर्स होते हैं या कोई तुच्छ बातें होती हैं, इनसिग्निफिकेंट चीज़ें होती हैं, उनको भी बड़ा बना लेता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। वरीड फॉर फ्रीवोलस थिंग, छोटी छोटी बातों के लिए जो परेशान रहता है उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक कहावत है फेमस बात का, बतंगड़ बना देना। बी इन बोनेट। बी इन बोनेट मीन्स कोई भी व्यक्ति होता है वो किसी एक पर्टिकुलर आइडिया के साथ क्या होता है? ऑब्सेस्ड हो जाता है। कोई एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट के साथ में ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको वही करना होता है, उसको हम बोलते हैं बी इन बोनेट। हमने एक वो पढ़ा था, हमने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसके हमने एक वर्ड देखा था, मोनोमेनिया। मोनो मीन्स वन प्लस मेनिया मीन्स किसी का ऑब्सेशन। तो मोनोमेनिया भी क्या होता है? ऑब्सेस्ड विथ वन आइडिया। यहाँ पे भी वैसे बी इन बोनेट मीन्स ऑब्सेस्ड विथ वन थिंग। कोई व्यक्ति एक ही चीज से ऑब्सेस्ड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बी इन बोनेट। फॉर एग्जाम्पल हम हिटलर के लिए बोल सकते हैं। हिटलर हिटलर की बी इन द बोनेट क्या था? ही वॉज अगेंस्ट द ज्यूज और ही किल्ड देम मर्सीलेसली। नेक्स्ट, ए हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो तो अक्सर वेरी इजी है, बट अगेन ये कॉमनली आस्क्ड इडियम है, बहुत बार पूछा गया है। तो हॉट पोटैटो किसके लिए यूज होता है? कोई भी चीज़ होती है जिसपे अभी डिबेट चल रही है, जो कोई बहस का मुद्दा हो, जिसके ऊपर बहस हो रही हो, कोई भी हाल फिलहाल के अंदर कोई इवेंट हो, उस पर बहस हो रही है, उसको हम बोलेंगे हॉट पोटैटो। तो एन ऑफेंसिव रिमार्क, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। टेस्टी स्नैक, नो। ए मेमोरेबल थिंग, नो। ए कंट्रोवर्शियल इश्यू, कोई चीज़ है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, डिबेट चल रही है, उसको हम बोलेंगे हॉट पोटैटो। नेक्स्ट, अप इन द आर्म्स। अप इन द आर्म्स का क्या मीनिंग? अप इन द आर्म्स मीन्स हमने आर्म्स का मीनिंग यहाँ पे है हथियार। अप इन द आर्म्स मीन्स लोगों ने हथियार उठा रखे हैं। तो लोग वेपन्स कब उठाएंगे, हथियार कब उठाएंगे? व्हेन दे आर एंग्री अबाउट समथिंग। कोई भी ऐसी इवेंट है जिसके बारे में उनका सेल्फ रेस्पेक्ट या फिर उनकी फाइनेंशियल ऑटोनोमी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए वो एंग्री हैं। तो अप इन द आर्म्स का क्या मीनिंग होगा? टू बी एंग्री। नेक्स्ट, द लास्ट स्ट्रो। लास्ट स्ट्रो का क्या मीनिंग होगा? लास्ट स्ट्रो मीन्स कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स है, उन सीरीज ऑफ इवेंट्स के कारण क्या है? लोगों में गुस्सा है, लेकिन उसके बाद में एक ऐसी इवेंट होती है, उसके बाद में लोगों का गुस्सा बेकाबू हो जाता है, और कोई ऐसी इवेंट होती है जो बहुत डिजास्टर्स होती है, तो उसको हम बोलते हैं द लास्ट स्ट्रो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी पिक द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर हर। नहीं, लास्ट स्ट्रो अवेलेबल फॉर एनीवन टू पिक अप। ये तो एक इडियम कहाँ रहा, फिर तो वर्ड का लिटरल मीनिंग ही हो गया। फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनबेयरेबल। यस, कि जो फाइनल, ऐसा कोई फाइनल इरिटेंट, जो फाइनल इरिटेशन करने वाला मुद्दा जिसने सिचुएशन को अनबेयरेबल, असहनीय बना दिया, जिसके कारण फिर लोग बेकाबू हो गए। ये इसका करेक्ट आंसर है। हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हो? 1857 का रिवोल्ट क्या था लास्ट स्ट्रो? सिपोय म्यूटिनी। सिपोय म्यूटिनी क्यों स्टार्ट हुई थी? आपको पता है, ये कार्ट्रिजेस के कारण। तो ये क्या था? ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस थे जो दैट वाज
नथिंग बट लास्ट स्ट्रो। नेक्स्ट, ऑल ईयर्स, वेरी इजी। ऑल ईयर्स मीन्स ईयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो आई एम ऑल ईयर्स मीन्स आई एम वेरी अटेंटिव, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनने के लिए तैयार हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी अटेंटिव। ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, इसको मीनिंग से बता। एक स्क्वायर होल, राउंड होल है किसी चीज़ में, उसमें आप स्क्वायर पेग लगाना चाह रहे हो। स्क्वायर पेग क्या होता है, कोई वुडन ऑब्जेक्ट या कोई टुकड़ा या प्लास्टिक का। अब इसको आप इसमें फिट करना चाह रहे हो, क्या ये फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल का क्या मीनिंग होगा, समथिंग विच इज अनसुटेबल, अनसुटेबल फॉर दैट इन्वायरमेंट और दैट प्लेस और कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। सो इन ए फेवरेबल सिचुएशन, नो, ये तो इसका क्या होगा, मीनिंग ऑपोजिट ही हो जाएगा। अनहैप्पी एंड रिग्रेटफुल, नो। ए मिसफिट इन द इन्वायरमेंट, सो स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल मीन्स ए मिसफिट, जो इजीली फिट नहीं होता है। नेक्स्ट, इन द पिंक, इन द पिंक का क्या होता है, इन एक्सीलेंट स्टेट ऑफ हेल्थ। किसी की हेल्थ एकदम एक्सीलेंट होती है, परफेक्ट होती है, उसको हम बोलेंगे इन द पिंक, इन द पिंक। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट मीन्स किसी चीज़ की क्या कीमत है। तो किसी चीज़ की कीमत अगर एक लेग होगी, एक लेग होगी और एक आर्म होगी। आदमी के पास दो ही लेग्स होते हैं और दो ही आर्म्स होते हैं। तो अगर एक लेग और एक आर्म्स ले ली जाएगी तो ये क्या हो गया, तो बहुत भारी कीमत चुकाना हो गया किसी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समथिंग विच इज एक्जोर्बिटेंट। एक्जोर्बिटेंट क्या होता है, वेरी हाई प्राइस और वेरी कॉस्टली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, लेंड मी योर ईयर्स, अपने कान मुझे उधार दो। तो क्या होगा, दिस इज ए पोलाइट रिक्वेस्ट टू समबडी टू लिसन टू हिम केयरफुली। अगर मुझे किसी को बोलना है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तो मैं ये बोलूँगा कि लेंड मी योर ईयर्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन। नेक्स्ट, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट का क्या मीनिंग है, कोई भी चीज़ है तो, या फिर कोई भी बंदा है, उसको हम बोलते हैं कि आई नो हिम इन एंड आउट, मतलब उसके बाहर का और उसके अंदर का मुझे सब पता है। मीन्स आई नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, उसकी सारी डिटेल्स पता है मुझे, उसके व्यवहार के बारे में, या फिर किसी सिचुएशन के बारे में। तो किसी को उसके प्रोज कॉन्स सब कुछ पता होगा, तो उसको बोलेंगे इन्स एंड आउट्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफिकल्टीज, नो। यूजफुलनेस, नो। इम्पोर्टेंस, नो। डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ something, to know details of something or to know everything about someone, that is called ins and outs. Give cold shoulder, ये हम अक्सर यूज करते हैं। give cold shoulder means to ignore somebody, और वो क्या क्यों करते हैं इग्नोर, हम डेलिबरेटली। डेलिबरेटली क्या होता है, जान बूझकर। किसी को जानबूझ के इग्नोर कर देना क्या कहलाता है, टू गिव कोल्ड शोल्डर। करेक्ट आंसर इज इंटेंशनली इग्नोर समवन। विथ बेटेड ब्रेथ, बेटेड ब्रेथ का क्या मीनिंग होगा, आप किसी इवेंट का वेट कर रहे हो, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो एंड यू आर नर्वस, तो उसको हम बोलेंगे विथ बेटेड ब्रेथ। आई वॉज वेटिंग विथ बेटेड ब्रेथ। तो करेक्ट आंसर विल बी इन एंग्जाइटी। नेक्स्ट, स्टोन्स थ्रो, मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, वेरी इजी। हम अपने हैंड से स्टोन को कितनी दूर फेंक सकते हैं, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो ए स्टोन्स थ्रो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोई भी डिस्टेंस, ही इज एट ए स्टोन्स थ्रो, मतलब इतने पास के डिस्टेंस में कि मैं वहाँ पे पत्थर भी फेंक सकता हूँ। तो करेक्ट आंसर इज ए शॉर्ट डिस्टेंस। फ्लैश इन द पेन, फ्लैश इन द पेन का क्या मीनिंग होगा, कि समबडी हु हैज सक्सेस इन द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग के थोड़े से पार्ट के लिए उसके बाद सक्सेस होता है, बट वो उसके बाद में कंटिन्यू
नहीं हो पाती, कंटिन्यू नहीं हो पाती और उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता या कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? एन अर्ली प्रोमिस दैट फेल्स टू मटेरियलाइज। स्टार्टिंग में उसके साथ कुछ पॉजिटिव होता है, उसको वो क्या करता है, मटेरियलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट, मेक ए बी लाइन फॉर। बी लाइन क्या होता है? बीज की लाइन। बीज की लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट। वो क्या करते हैं? दे फॉलो अदर्स। वो क्या करते हैं? अपना कोई दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं, एक बीज आ रही है उसके पीछे पीछे ही सब लोग चलते हैं। सो मेक ए बी लाइन फोर का क्या मीनिंग होता है? टू गो स्ट्रेट टू, कहीं पे भी सीधे जाना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल गो स्ट्रेट टू द मॉल्स ऑन वेकेशंस। नेक्स्ट, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। डेमोकल्स की स्वॉर्ड के बारे में क्या था कि ये कोई भी व्यक्ति है, इसके गर्दन पे ये तलवार लटक रही है और ये कभी भी एनी टाइम गिर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। मीन्स कोई ऐसी थ्रेट जो कांस्टेंट है, कभी भी इमिनेंट है, इमिनेंट थ्रेट और ए थ्रेट दैट इज लाइकली टू परसिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो पावरफुल पीपल हैं, किंग है, तो उनके ऊपर हमेशा ही तलवार लटकी रहती है कि कोई नेबरिंग कंट्री अटैक कर देगी, तो उसको हम बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इलोमेन ऑफ डेथ। करेक्ट आंसर होगा ए कांस्टेंट थ्रेट। नेक्स्ट, आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स क्या होते हैं? अनदर वर्ड फॉर जंगल और फॉरेस्ट। मीन्स, बट आउट ऑफ द वुड्स का मीनिंग क्या होगा? आउट ऑफ द फॉरेस्ट नहीं होगा, फिर तो ये इडियम ही नहीं रहा ना, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया इसका, ये तो वर्ड्स का लिटरल मीनिंग हो गया। आउट ऑफ द वुड्स हम कब बोलते हैं? हमने मूवीज में देखा होगा, वेब सीरीजेज में देखा होगा कि एक डॉक्टर आता है और आके बोलता है कि ही इज आउट ऑफ द वुड्स, मीन्स ही इज आउट ऑफ द डेंजर, उसकी कंडीशन स्टेबल है। सो आउट ऑफ द वुड्स का मीनिंग होता है आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डिफिकल्टीज, मीन्स ही इज सेफ नाउ, ही इज सेफ और स्टेबल। नेक्स्ट, बटरफ्लाई इन द स्टमक। अगेन किसी के स्टमक में बटरफ्लाई है, मीन्स ही इज वेरी नर्वस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ का रिजल्ट आने वाला है किसी एग्जाम का, तो उसके लिए वो नर्वस है, तो करेक्ट आंसर होगा बीइंग नर्वस। नेक्स्ट, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मीनिंग होगा टू बिहेव रेकलेसली, रेकलेसली, बिना सोचे समझे काम करना। आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनको आप स्टार्टिंग में स्क्वेंडर कर देना। स्क्वेंडर क्या होता है? स्क्वेंडर मीन्स वेस्ट कर देना, आगे के लिए कोई रिसोर्सेज बचा के नहीं रखना, उसको भी हम बोल सकते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। सो करेक्ट आंसर विल बी टू बिहेव रेकलेसली। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। बुलेट क्या होती है? कितनी फास्ट जा रही होती है गोली, उसको भी बाइट करना, उसको भी चबाना। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि कोई टास्क होता है वो आपको पसंद नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट टास्क है, उसको आप काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहे हो, बट अभी आपने उसको करने के लिए डिसाइड किया है कि मैं वो टास्क करूँगा, तो उसको हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट। कोई चीज़ है जो अनप्लेजेंट है, बट आप अपने आप को उसके लिए रेडी करते हो, तो उसको बोलते हो बाइट द बुलेट। नेक्स्ट, डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स का क्या मीनिंग होता है? डोंकी क्या करता है? डोंकी का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो बहुत लंबी होती है, तो डोंकी ईयर्स का क्या मीनिंग होगा? ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ये सोचे कि हवा आ रही है, विंड को ब्लो करें, हॉट भी आ रही है, कोल्ड भी आ रही है, तो मीन्स कोई भी बंदा है उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है।
वो कभी इधर किसी को फेवर कर रहा है, कभी दूसरे बंदे को फेवर कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू शो फेवर और डिसफेवर ऑल्टरनेटली। कोई ऐसा बंदा जिसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं है, ही इज समटाइम सपोर्टिंग यू, ही इज समटाइम नॉट सपोर्टिंग यू, तो उसको बोलेंगे ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। और इसका मीनिंग आप इस तरीके से बोल सकते हो कि टू बी फ्रेंडली एट सम टाइम्स और एनिमी एट अदर टाइम्स। नेक्स्ट, ए बेंजामिन्स पोर्शन। इसको आप किससे याद कीजिए, सोचिए कि सिनोनिम है किसका। लाइन्स शेयर करके एडियम हमने लास्ट वीडियो में देखा था। दोनों का मीनिंग क्या होता है? लार्ज पोर्शन ऑफ समथिंग, मेजोरिटी पोर्शन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जो सबसे बड़ा पोर्शन है उसको बोलते हैं बेंजामिन्स पोर्शन और लाइन्स शेयर। नेक्स्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन मीन्स जोड़ डालना। तो टू स्ट्रेन एवरी नर्व का क्या मीनिंग होगा? कि सारे एफर्ट्स लगा देना। टू पुट ऑल एफर्ट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। नेक्स्ट, इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड ये हम कब देखते हैं एडियम्स की? कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का क्या मीनिंग होता है? कि जानबूझकर किया हुआ। और हम बोल सकते हैं जो प्लानिंग के साथ किया गया है। और इसका एक सिनोनिम क्या हो सकता है? प्री मेडिटेटेड, पहले से सोचा विचारा गया खून। करेक्ट आंसर क्या होगा? डेलीब्रेटली। नेक्स्ट, टू टेक टू वंस हील्स। टू टेक टू वंस हील्स मीन्स टू रन अवे। कोई किसी चीज से अफ्रेड है तो वो दौड़ गया, उसको हम बोलेंगे टू टेक टू वंस हील्स। ही टुक टू हिज हील्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रन अवे। नेक्स्ट, ऑल ग्रीक। हम ये अक्सर कब बोलते हैं? हमें कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे होते हैं जो समझ में नहीं आती है, कोई कुछ लैंग्वेज में या कोई टिपिकल लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है तो हम नहीं समझ पाते, तो हम बोलते हैं कि वॉट यू आर सेइंग इज ऑल ग्रीक टू मी। मीन्स अनअंडरस्टैंडेबल, नॉन अंडरस्टैंडेबल और इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको कॉम्प्रीहेंड नहीं किया जा सकता, ना समझने लायक लैंग्वेज हो, उसको हम बोलेंगे ऑल ग्रीक। नेक्स्ट, लंप इन द थ्रोट। लंप क्या होता है? कोई भी गांठ। तो लंप इन द थ्रोट का क्या मीनिंग होगा? कि आप कोई ऐसी इमोशनल स्टेट में हो कि आपका गला भर आया है और आप बोल नहीं पा रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे लंप इन द थ्रोट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए हाई इमोशनल स्टेट जिसके कारण आप बोल भी नहीं पा रहे हो। टू बी होर्स क्या होता है? होर्स तो क्या होता है? जब किसी की वॉइस अलग तरीके से एकदम कोइट्स वॉइस निकलती है उसको बोलते हैं होर्स। विंड पाइप, फुट ऑफ द लो टाइप, ये कोई भी इनमें से सही ऑप्शन नहीं है। विथ माइट एंड मेन। माइट क्या होता है? ताकत। तो विथ माइट एंड मेन का क्या मीनिंग होगा? अपनी पूरी ताकत से। अपनी पूरी ताकत लगा के कोई काम करोगे उसको बोलेंगे माइट एंड मेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिग ब्लो, हार्ड ब्लो विथ फुल विगर। विगर क्या होता है? विथ फुल स्ट्रेंथ और पावर। नेक्स्ट, टू चिप ऑन हिज शोल्डर। तो इसका क्या मीनिंग होता है? अगर आपको किसी पर्सन से या किसी बंदे से या किसी गवर्नमेंट से या फिर किसी भी कोई सिचुएशन में किसी से पहले से कोई ग्रीवेंस हो, कोई शिकायत हो, जिससे आपकी पहले से ही आप उनसे एंग्री हो, और उसके बाद में वही पॉइंट आना या कोई ऐसी बात बोल देना जिससे आप अचानक से गुस्सा हो जाओगे, तो उसको हम बोलेंगे टू चिप ऑन हिज शोल्डर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा होल्डिंग ए ग्रज और ग्रीवेंस दैट रेडिली प्रोवोक्स ए फाइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गेट द बूट। गेट द बूट ये कहाँ से हुआ है? ये आर्मी से इस इडियम का ओरिजिन हुआ है। तो टू गेट द बूट मीन्स बूट से लात मार के भगा दिया गया, मीन्स टू गेट फायर्ड। आर्मी से क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज गेट फायर्ड। नेक्स्ट है एक्सक्यूज माई फ्रेंच।
हम क्या बोलते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन में कोई पर्सन होता है वो कोई स्वेर करता है, गाली देता है, लेकिन अब फिर बाकी लोगों को क्या बोलता है, एक्सक्यूज माई फ्रेंड्स। इसका मतलब वो उसके बारे में अपोलोजाइज कर रहा है कि मैंने गलती से गाली दे दी है। सो यूज टू अपोलाइज फॉर स्वेरिंग। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, टू गर्ड अप द लोइंस। तो गर्ड अप द लोइंस का क्या मीनिंग होगा, प्रिपेयर फॉर वेरी हार्ड वर्क, और हार्ड और टफ वर्क, उसके लिए तैयार हो जाओ। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि कमर बांध लो। सो टू गर्ड अप द लोइंस, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। नेक्स्ट, इन कैहूट्स विथ। कैहूट्स का क्या मीनिंग होगा, इन कैहूट्स विथ मीन्स इन कोल्यूजन विथ समवन। इन, और हम बोल सकते हैं नेक्स्ट वर्ड इज इन कनाइवेंस विथ समवन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किसी के साथ मिलके कुछ गलत कार्य करना। तो ए मैरिज मेड इन हेवन, ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स विथ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, नो। इन एन अलायंस और पार्टनरशिप विथ, अलायंस पार्टनरशिप, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में जो बोलते हैं गिरोह बना के काम करना, उसको हम बोलते हैं इन कैहूट्स विथ। नेक्स्ट, कोर्ट रेड हैंडेड। हम डेली न्यूज पढ़ते हैं किसी बीआई ने या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने किसी व्यक्ति को रेड हैंडेड अरेस्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल। जब वो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा था उसी समय उसको पकड़ना कहलाता है टू बी कोट रेड हैंडेड। नेक्स्ट, वॉक द टाइट रोप। टाइट, इसको आप कैसे सोचोगे कि ये बिल्डिंग है, इन दोनों बिल्डिंग के बीच में एक टाइट रोप बांधी हुई है। अब किसी व्यक्ति को इसके ऊपर चलना है, जैसे जगलर हो गए, तो उसको इसके ऊपर चलना है, तो यहाँ से उस इडियम की शुरुआत हुई है। तो टू वॉक द राइट ऑफ मीन्स टू बी वेरी कोशियस। इसके ऊपर कोई बंदा चलेगा तो कितना कोशिश होकर चलेगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज टू बी वेरी कोशियस। नेक्स्ट, ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स क्या होते थे कि पहले के ज़माने में ऐसे हुक्स होते थे जिसमें जो बड़े कपड़े होते थे, कारपेट या फिर कुछ टेंट वगैरह को सुखाया जाता था, तो उसको हम बोलते थे टेंटर हुक्स। सो ऑन टेंटर हुक्स मीन्स कोई भी ऐसे व्यक्ति जो ऐसी सिचुएशन में उसको फ्यूचर क्या है उसका अनसर्टेन है, उसको फ्यूचर के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, एंक्सियस है, अनहैप्पी है, नर्वस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंक्सियस। नेक्स्ट, एट डेगर्स डोन। डेगर क्या होता है, एक बड़ा चाकू बोल सकते हैं, बहुत बड़ा शार्प नाइफ होता है। तो उनको हमने ड्रॉ कर रखा है, निकाल रखा है, हाथ में ले रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समबडी हु इज बिटरली हॉस्टाइल टू अदर पर्सन। दो पार्टी हैं जो आपस में जिनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, दो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम बोलते हैं एट डेगर्स ड्रॉ, बिटरली हॉस्टाइल। लीड समवन बाय द नोज। इसका क्या आंसर होगा, किसी व्यक्ति को पूरा कंट्रोल करना, वो कैसे बिहेव करता है वो आप कंट्रोल करते हो, तो उसको बोलेंगे कि ही लीड्स समवन बाय द नोज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टू डोमिनेट समवन, किसी को डोमिनेट करना। पुल योर सेल्फ टुगेदर। आपको ऐसे टफ सिचुएशन में हो और आप वहाँ पे क्या कर जाते हो, आप पैनिक कर जाते हो, आप घबरा जाते हो, तो आपको बोला जाता है कि पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का क्या मीनिंग है, अपने आप को शांत करो, संयम रखो और फिर उस समस्या का सामना करो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टू काम डाउन। नेक्स्ट, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मीनिंग होता है टू कन्फेस फुल्ली ऑफ वंस रॉन्ग डूइंग, अपने सारे गलत कार्य स्वीकार कर लेना। किसी ने चोरी की है तो उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी किया, मुझे जो भी सजा देनी है दे दो, तो उसको हम बोलते हैं कन्फेस फुल्ली। नेक्स्ट है टू मेक नो बोन्स अबाउट। तो टू मेक नो बोन्स अबाउट मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में कोई भी थिंग होती है उसको क्लियरली बोल देता है कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, या फिर वो बोलता है कि मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है बट इसके
उसमें किसी को इनकन्वीनियंस होगी या किसी को ठेस पहुंचेगी तो मैं उसकी भी केयर नहीं करूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू स्टेट समथिंग वेरी क्लियरली। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इडियम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और इडियम्स देखेंगे। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए इन वर्ड्स की, इन इडियम्स की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।